हेलो किड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में क्या जाना था? सोलर सिस्टम के बारे में, वो भी एक स्टोरी के थ्रू, यानी कि सूर्य राजा की कहानी और उनके 8 बच्चों की कहानी के जरिए। तो उस वीडियो में जैसा कि हमने क्वेश्चन किया था कि प्लूटो जो है अब कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ और उसे किसने दूर किया, इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आज का हम जो अपना टॉपिक है शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो बच्चों, बिना देर किए हुए हम अपना आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। तो बच्चों, प्लूटो और जो है प्लूटो का जो टॉपिक है उसको हम एक स्टोरी के जरिए समझेंगे ताकि आप लोगों को बहुत ही आसानी से याद रह सके। तो चलो हम अपना जो है आज की स्टोरी शुरू करते हैं। प्लूटो और ग्रहों की दौड़, यानी कि प्लूटो और प्लैनेट्स की दौड़। ठीक है। एक दिन सूरज दादा ने सौर मंडल में एक मजेदार दौड़ रखने की सोची। और दौड़ में कितने लोग शामिल थे? बुध था, शुक्र था, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, नेपच्यून, ये 8 लोग रेस में शामिल थे। और एक छोटा सा प्यारा प्रतिभागी कौन सा था? हमारा प्लूटो। ठीक है, प्लूटो भी थे। तो टोटल हो गए हमारे रेस में कितने लोग? 9 रेस थे। ठीक है, सब तैयार हुए और सूरज दादा ने सीटी बजाई, विसल बजाई, ड्रम, दौड़ क्या हुई? शुरू हुई। उसके बाद बड़े ग्रह जो थे तेजी से अपनी कक्षा में गोल गोल घूमने लगे। ठीक है, उनका जो मार्ग था, यानी कि जो उनका रास्ता था, जो रनिंग वे बनाया था सूरज दादा ने, तो बाकी जो बड़े बड़े ग्रह थे ना, बाकी 8 जो थे ना, वो सब बहुत तेजी तेजी से दौड़ने लगे। फिर क्या हुआ? लेकिन प्लूटो को एक दिक्कत थी। अब प्लूटो को क्या दिक्कत थी? क्यों नहीं दौड़ पाया प्लूटो? उसकी जो रनिंग वे था उसका, वो बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी थी। ठीक है, बाकियों का तो बढ़िया था, सीधा था, प्रॉपर चल रहे थे। लेकिन जो प्लूटो था उसकी कक्षा जो थी बहुत टेढ़ी मेढ़ी थी। ठीक है, रास्ते में बर्फ के टुकड़े पड़े थे, पत्थर थे और छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो है उसके रास्ते में घूम रहे थे, तो उससे दौड़ते नहीं बन रहा था प्लूटो से। तो फिर और प्लूटो बहुत धीरे धीरे चलता था। ठीक है, वो चल भी धीरे ही पाता था, तो क्योंकि वह बहुत दूर रहता था। बाकी जो प्लैनेट्स थे वो सन के पास 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 रहते थे और प्लूटो बहुत दूर रहता था, सबसे पीछे। ठीक है, तो दूसरे जो प्लैनेट्स थे उन्होंने रुक के कहा प्लूटो को, क्या कहा रुक कर प्लूटो को? तुम हमारी तरह तेज नहीं दौड़ पा रहे हो, तुम बहुत दूर रहते हो और तुम्हारा रास्ता भी साफ नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कम हो, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। ठीक है, बस तुम्हारे लिए एक नई कैटेगरी अच्छी रहेगी। ठीक है, उन्होंने उसको नकारा नहीं है, उसकी बुराई भी नहीं की है, पर उन्होंने बाकी जो 8 प्लैनेट्स थे उन्होंने उससे बड़े प्यार से कहा कि तुम तो हमारी तरह तेज दौड़ भी नहीं पा रहे हो, है ना, और तुम्हारा सारा रास्ता भी खराब है, रास्ते में सारे कंकड़ पत्थर है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स घूमते रहते हैं। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम जो है कोई बढ़िया सी जगह ढूंढो और वहां पर रहो। तो सन दादा बोले, प्लूटो बेटा, तुम हमारे सौर परिवार के हो, लेकिन तुम अब बौने ग्रह की टीम के कप्तान बनोगे। तो उसे एक अलग टीम दे दी। ठीक है, प्लूटो को एक अलग टीम में जो है उसको कर दिया। ठीक है, कौन सा टीम थे इसको? ड्वार्फ प्लैनेट, यानी कि बौने ग्रह की जो एक टीम थी उसमें कर दिया और उसको वहां का लीडर बना दिया। प्लूटो बड़ा खुश हुआ, मुस्कुराया, कप्तान? मैं सच में कप्तान बनूंगा? तो सन दादा ने क्या कहा? हाँ, क्योंकि तुम छोटे हो, अनोखे हो और बर्फ की दुनिया में घूमते हो, ये तुम्हारी खासियत है। तो प्लूटो की खासियत क्या थी? वो छोटा था, बर्फ था, मतलब बर्फ की दुनिया थी, क्योंकि वो सन से बहुत दूर था, बाकी सारे 8 प्लैनेट्स तो पास थे, तो उसके लिए एक अलग जगह बना दी। सारे ग्रह बोले, प्लूटो तुम खास हो, अलग होना भी बहुत अच्छी बात है। और उस दिन से प्लूटो गर्व से अपनी नई टीम, यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट का कप्तान बन के घूमने लगा, बाकी सारे प्लैनेट से एक जगह। ठीक है, और वो जो था प्लूटो, वो डार्क प्लैनेट में चला गया और वहां का लीडर बन गया।
तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? हर कोई किसी न किसी चीज में खास होता है और कभी कभी अलग होना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। तो प्लूटो को जो है बाकी प्लैनेट से अलग क्यों कर दिया गया था? क्योंकि जो है प्लैनेट बनने के लिए 3 कंडीशंस चाहिए होती हैं, ठीक है। एक तो प्लैनेट का गोल होना चाहिए और उसके रास्ता जो है बढ़िया होना चाहिए और कोई उसके मार्ग में रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो ऐसी सारी कंडीशन को जो है प्लूटो थोड़ा कम पूरा कर पा रहा था, तो इसीलिए उसे एक अलग टीम देकर और उसका जो है लीडर बना दिया गया। तो बच्चों प्लूटो को जो है अगर हम बात करें, प्लूटो को 24 अगस्त 2006 यानी कि अब घोषित किया गया था उसको ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो को। 24 अगस्त यानी कि 24 अगस्त 2006 को उसको जो है ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बौना ग्रह घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो उसी दिन वैज्ञानिक संगठन जो था एक हमारा IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने नया नियम बनाया और प्लूटो को जो है ग्रहों की सूची से हटाकर बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया, यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में रख दिया। लेकिन है अभी भी वो वही सौरमंडल में ही है, सोलर सिस्टम में ही है। मगर प्लैनेट्स की बात करें तो अब हमारे प्लैनेट्स आपको पता ही है कौन कौन से हैं, ठीक है। तो क्या आप लोगों को याद है वो 8 प्लैनेट्स कौन है? तो बच्चों उसका जो है आप लोग रिवीजन करेंगे और प्लूटो के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय बच्चों।